वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, मां सरस्वती की जय। एहि विधि मुनि वर भवन देखा, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहग विहारु। चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। सुहावन पर्वत है और सुंदर वन है, हाथी सिंह हिरणी और पक्षी विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि पिया निज तप बल आनी। सुर सरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसाही, करहि जोगु जप तप तन कसाही। चलहु सफल श्रम सब करु करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हैं और हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और सर्वश्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाय सरित बरसिया समेत दो भाई सियावर राम। मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कही। तब सीता जी सहित दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर के लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर कारा,
कहा, वह अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने प्रियजन नदी के उत्तर के नीचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के बाण एक नारा फिरा हुआ है। नईद पिनच सर समदमदाना कल कुलूष कली उचना चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकै न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी और धनुष की प्रीतन चडोरी और समडम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु और रूप निशाने हैं। चित्रकूट भी मानो अचल शिकारी है और जिसकी निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिख रावा थलु बिलो की रघुबर सुख पावा रमयु राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं को प्रधान दवाई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। कोल किरात वेश सब आए रचे पारन तृण सदन सुहाने बरनी न जाहि मांजु दो ईसाला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलो के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों को उनके सुंदर घर बनाकर दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजतर चिरनकेत सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर घास पत्तों के घर में शोभामान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। जय श्री राम।